अजूनी सभंग प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच तारे जहान लया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन कया तिन जम नेड़ ना सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बाणी गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर माने। बैठे बैठे कदी सत्संग च मन उब जावे ना या दुकान याद आ जाए पिछे कोई कम याद आ जाए तो बस एक कोई साखी याद कर ले करो करम देई दी। करम देई जेड़ी है माता करम देई संगत विचों उठ गई ते सतगुरु भगवान दा जी दिन क्यों उठ गई भोग पैण दे बैठ जा क्योंकि सानू घर याद आ जाता है कम याद आ जाते हैं क्योंकि संसारी लोग हाँ उलझना हैं परेशानियां हैं बस उस वक्त जदों मन संगत चों उब जावे ते करम देइए क्यों उठ गई है सच्चे पातशाह बैठ जा भोग पैण दे। आज आप जी समझ रहे हो की लीला चल रही है। सानू चिंता है अपने बच्चों की अपने परिवार की अपने कारोबार की सानू सबनों चिंता है और महाराज जी नो चिंता है साडे नाम की। असी अपना बैंक बैलेंस वेखने महाराज जी की निगाह साडे नाम ते है कि साडे नाम दा बैलेंस कितना है। आज विचार करके वेख्यो जे जितने तुसी कार बैठ के भी वेख रहे हो ते इधर हाजरी भर रहे हो जे 4 घंटे तुहाने बैठ के सिमरन कीता है ते सब मिला के जिथे बैठे हो आज 1000 घंटे तुहाडे बैंक बैलेंस विच पहुंच गए हैं। जे गुरु महाराज दी लीला समझ रहे हो और दास सारे कीर्तन का निचोड़ कढ़ रहा है। गुरु अर्जन देव जी ने पूछा सी सच्चे पातशाह जी ये संसार से आए क्यों आ साडा मकसद की है। सानू साहिब महाराज जी साडा मकसद दसते हैं कि साडा मकसद साडा टारगेट है कि उत्थे परमात्मा दे कोल जाके जे पूछा बंदा की करके आए जी मैं सारे बच्चों को व्याया उन्होंने कोठियां बना देतियां हैं सारे काम ते लाए। अच्छा ठीक है और जी और की करा सारा समय इसी च निकल गया ते उधर शाबाशी नहीं मिलनी। महाराज जी कहणगे भाई फर्ज है तेरा तू निभा के आया तेनू भेजा किस मारे सी संसार ते किथे इस तरह ना होए साडा समा भी इस तरह ही निकल जाए। कार बच्चों दे असी फर्ज निभाना बहुत जरूरी है पर प्यारिओ उस विच ये समा कढ़ना भी जरूरी है। ये घड़ियां दरगाह विच लिखी जा रही हैं ये महाराज जी साडे घाटे पूरे कर रहे हैं। पहले भी जिक्र किया सी कौन है साडे विचों जो 2.5 घंटे सिमरन करता है होएगा मैं तो नहीं करता मैं तो आप ही कह सकना मैं दूसरे को क्या कहूँ। 2.5 घंटे सिमरन करना जरूरी है कौन करता है और ये घाटे किधरों पूरे होंगे। संत माता जी नो साहिब महाराज जी नो यही चिंता है बस एक कोई क्योंकि उन्होंने साड़ी भजन देने के बाद बांह फड़ी है और दरगाह विच आमी भरनी है उन्होंने। प्यारिओ सानू चिंता नहीं
सतगुरु की निगाह साढ़े उस बैलेंस ते है, नाम ते है कि इन्हां दे उणे घाटे पूरे हो रहे हैं। ते महाराज जी ने वचन किया सी, अगर घर बैठ के कोई एक शरीर भी ये प्यार दे हाजरी भरे तो वो ये ना समझे कि मेरी 1 घंटा हाजरी है। जितने असी सारे बैठ के सिमरन कर रहे हैं, उस घर बैठे एक शरीर को भी इतने घंटे मिल जाएंगे। ये वचन महाराज जी का, और जो अमृत वचन साध की बाणी। अगर प्यार बैठ के कोई घर भी ये सिमरन कर रहा है तो वो ये ना समझे कि मैं सिर्फ 3-4 घंटे सिमरन किया है। 2 बजे तो बैठे हो आप जी। ये जितने असी बैठे हैं सारे घंटे उस एक शरीर को ही मिलणगे। वचन हाजर सतगुरां दे। ते प्यारिओ, ये गुरु महाराज की लीला सी समझिए। ये घड़ियां सब लिखिया जा रही हैं। ते सच्चे पातशाह सतगुरु भगवान दास जी ने कहा सी, करम देइए भोग पै गया। की गल है? कहती राती 100 का नोट रखिया सी चटाई तले। 100 का नोट उस वक्त अज भी मायने रखता है। उस वक्त सोचो 100 का नोट हज़ारों रुपये। कहते जी अनेरी चल पई है तो उड़ गया होएगा। तो सच्चे पातशाह जी कहते न, करम देइए तेरा नोट किधर नहीं जाता। जेड़े इत्थे बैठे हो ना, तुहाडी कित्थे भी नहीं जाती। गुरु महाराज मौनी बतरे गए, मानस मजूरी देते हैं क्यों राखे भगवान। क्या महाराज जी को पता नहीं किसनों की देना है, केड़ा कित्थों आया है, बैठा है प्यार। तो इसलिए गुरु महाराज कृपा करे, ये बख्शिश करे सानू, ये समझ आवे। जदों भी साडा मन उचाट हो जाए ना, तो बस वो याद कर लियो। भाई साहब जी सामने बैठे, शायद इन्हों ने ही मैनू साखी सुनाई सी साल 2 साल पहले। तुहाडे ते इन्हां दी पेमेंट आनी सी किसी व्यापारी कोल, ते उधर गुरपुरब सी आपड़। गोविंद राम जी है तुहाडा नाम। ये वेखो, मैनू इन्हों वेख के याद आ गया। आखदन बच्चे आखदन जी आपड़ ते गुरपुरब है, ते ये आखदन मैनू पेमेंट लेनी है, ते जे मैं ना गया तो उसने टाल देना है, या आप तो आए नहीं। पर फिर गुरु वाली मत आई तो कहते नहीं बच्चों, गुरपुरब ते जाने जो असी वेखी जासी। असी गुरपुरब ते चलने। तुसी मेरे मारे रुकोगे तो तुहाडा भी गुरपुरब खराब होएगा। तो शायद इन्हों भी उस वक्त चेते आया जे करम देई दा 100 का नोट कार गई तो चटाई थले पिया सी। आंधी आई, चटाई का वजन कितना होता है, सारे बिस्तरे उड़ गए भारे भारे, तो चटाई थले 100 का नोट पिया सी। ये साखी सानू सेध देंदी है। जदों गुरपुरब या संगत आंदी है तो प्यारिओ किन्ने भी कमाउन छोड़ दो, पर एक गुरु महाराज आप समझ सकते हो जिथे महाराज जी आप बैठे हो। ऐसिया संगतां प्यार वालियां बैठिया होवन, ये बड़ी भागा हर किसी को नहीं मिलता। इन्हीं चले गए गुरपुरब ते उत्थे वरनी ते बैठिया, पर दुनियावी जीव है। ध्यान तो फिर भी उस वाली सी कि 4 बजे पेमेंट दा जाना सी। 3 तो 4 वरनी नाम जप रहे हैं, हाथ च माला है, पर ध्यान उधर है। पर गुरु महाराज अपना काम कर रहे हैं। जदों ये उठे तो ये बाहर फोन आया, कहन लगे आप तो आए नहीं गोविंद राम जी, और मैंने आपकी पेमेंट अकाउंट में डलवा दी है। जेड़ी इन्होंने चिंता सी, गुरपुरब छोड़ने तैयार सन कि वही पेमेंट ना आवे। तो प्यारिओ इस गल नूं समझो, मन कदी दुचित्ती ना होए। सच्चे पातशाह जी गुरु अर्जन देव जी असी क्यों आया सच्चे पातशाह जी संसार ते सच्चे पातशाह जी कहते हैं तुसी एक काम करने वास्ते आयो। सारे कीर्तन का निचोड़ आओ समय दे विच ही सारे काम करांगे, क्योंकि जब तक मोहर साहिब महाराज जी दी नहीं लगेगी सारे कीर्तन ते, तब तक फिर क्या सुनिया बेकार है। तो इसलिए गुरु महाराज सानू समझाणगे। असी जो कुछ पढ़िया सुनिया है, तो गुरु महाराज जी सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी कहते हैं असी क्यों आए हाँ।
आयो सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी। पढ़ो सारे, आयो सुनन बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी, सुनन पढ़न को बाणी, सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी। नाम बिसारे लगे अन लालच, नाम बिसारे लगे अन लालच, बिरथा जन्म पराणी, बिरथा जन्म पराणी। आयो सुनन पढ़न को बाणी, बाणी बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी। नाम विसार लगे अन लालच, नाम विसार अने अन लालच, बिरथा जन्म पराणी, बिरथा जन्म पराणी। आयो सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी। समझे अचेत चेत मन मेरे, समझे अचेत चेत मन मेरे, कथी संतन अकथ कहानी, कथी संतन अकथ कहानी, कथी संतन अकथ कहानी, कथी संत अकथ कहानी। आयो सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी। लाभ लहे हर हृदय आराधो, लाभ ले हो हर हृदय आराधो, छुट के आवण जानी, छुट के आवण जानी, छुट के आवण जाने, छुट के आवण जाने। नाम विसार लगे अन लालच, नाम विसार लगे अन लालच, बिरथा जन्म पराणी, बिरथा जन्म पराणी। आयो सुनन पढ़न को
को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी। उदम सकत सियाणप तुमरी, उदम सकत सियाणप तुमरी, देता नाम बखानी, देता नाम बखानी, देता नाम बखानी, देता नाम बखानी। आयो सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी। नाम विसार लगे अन लालच, नाम विसार लगे अन लालच, बिरथा जन्म पराणी, बिरथा जन्म पराणी। आयो सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी। से भगत भगत से लागे, से भगत भगत से लागे, नानक जो प्रभु पाणी, नानक जो प्रभु पाणी, नानक जो प्रभु पाणी, नानक जो प्रभु पाणी। आयो पढ़ सुन को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी। नाम विसार लगे अन लालच, नाम विसार लगे अन लालच, बिरथा जन्म पराणी, बिरथा जन्म पराणी। फफा फिरत फिरत तू आया, दुर्लभ दे कल युग में पाया। फिर ऐया अवसर चरे न हाथा, नाम जपो तो कटिए फासा, नाम जपो तो कटिए फासा। फिर आवन जान न होई, एक एक जपो जप सोई। करो कृपा प्रभु करने हारे, मेल ले ओ नानक विचारे। आयो सुन पढ़न को बाणी, अमृत बचन साध की बाणी। जो जो जपे तिसकी गत होवे, हर हर नाम नित रसन बखाने। कली काल के मिटे कलेसा, एको ना मन में परवेसा। साधु तूर मुख मस्तक लाई, नानक उदरे हर गुर शरणाई। आवो सिख सतगुर के प्यारियो,
गावो सच्ची बाणी, बाणी तो गावो गुरु के, बाणिया सिर जिनको नदर करम होवे, हृदय तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जप हो सारंग पाणी। कहे नानक सदा गावो, एही सच्ची बाणी। बाणी ते साफ लिखे, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल। महाराज जी ने कोई बहुत बड़े सारे वचन नहीं दिते, सिर्फ उन्हीं सानों इशारा समझा गए। और प्यारे समझना सतगुर सेवा राम जी दे ये जिहड़े वचन हैं ना, ये समझ लो तुहाने जे निभा रहे हो ते सतगुर सेवा राम जी दे कुड़ते दी चुग है। जिस तरह उन्हां 52 राजा ने पकड़ी सी ना कलियां, ये नाम ते बाणी जो सतगुरु सेवा राम जी सानों दे गए, ये समझो तुहाने सतगुरां दा कुड़ता पकड़िया हुए, वो चोला साहब पकड़े हुए, तो फिर कोई चिंता फिक्र रह जाती है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दा दरबार सजिया सी। एक आए महापुरख आए, बैठे मिले, ते सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, बई तुहाडा ते दर्शन भी बड़ा दुर्लभ है, तुसी इतनी तकलीफ कीती है। बस महाराज आप जी कल युग दे अवतार हो, मेरा चित कीता मैं दर्शन कर आवां आप जी दे। ते उसने पंछी दे खंभ दिते, पंछी दे खंभ सच्चे पातशाह जी नूं दिते। कहंदे जी ए आप जी परवान करो। दर्शन कीते, खुशियां लितियां। सच्चे पातशाह जी ये कौन हन? कहन लगे ये नारद मुनि हैं। सच्चे पातशाह कलगीधर सच्चे पातशाह जी कहन लगे ये नारद मुनि हन। इन्हां दा मन कीता सी गुरु नानक दे दरबार दे दर्शन कर रही हैं। प्यारिओ ये तानों समझ लो देवते भी तरसदे हन ऐसे दरबार विच आउण वास्ते। सतगुरु सेवा राम साहेब आप जी सदा ही जय। पर आ नहीं सकते क्योंकि देवतियां दे कोल तन नहीं। पिछली बार भी जिक्र कीता सी, देवतियां कोल तन नहीं ते मन है, और पशुआं दे कोल मन है। पर ये गुरु महाराज ने ऐसी लीला बनाई, साढ़े कोल तन भी है ते मन भी है। देवते आनू तरसदे हन कि सानू ये शरीर मिले ते असी भी संगत जाके करिए, गुण गाइए। और सानू मिलिया है ते असी उसनू खोजा दईए ते फिर साढ़े जिहा कौन होएगा। ताई साहब जी कहते हैं, समझ अचेत चेत मन मेरे, कथी संतन अकथ कहानी। लाभ ले हर हृदय राधो, छुट के आवन जानी। ये आना जाना छुट जाएगा, आना जाना छुट जाएगा। पाओ की है फिर तानों सिटीजनशिप मिल जाएगी। अज दी लैंग्वेज समझ लो, नहीं तो रोज वीजे लगवाओ, आना जाना करो। एक बार मोर ग्रीन कार्ड मिल जाए ना, फिर जदों मर्जी आना जाना करो। फिर की होएगा? क्योंकि गुरु महाराज ने भी आना है। किसी भी रूप में संसार ते आवे ते भगत की आखदे महाराज जी सानू भी नाल ही ले जाओ। ये जितनी गोपियां सन ना, ये सारे ऋषि मुनि सन जिहड़े कृष्ण नाल आए सन ना, ये सब गोपियां बन के महाराज जी तुसी लीला करोगे सानू भी नाल ही रखियो। ते जितने भगत आए ते फिर आवा गाउन छुट गया। फिर हुण बिल्कुल फ्री है, कोई तुहाडे ते पाबंदी नहीं। जदों दिल करदे गुरु महाराज, नहीं ते मन मुखा नू फिर जन्म है नानक। फिर जन्म 84 लख जून ते बहुत वड्डी है। पर प्यारिओ ये आवा गाउन मुक जाएगा। जिथे सतगुरु उथे सानू नाल रखेगा। ये सारियां लीला भगत दे नाल होंदियां। उदम सकत सियाणप तुमरी, ये उदम ये बल ये सारी सियाणप तुसी देंदे हो। दे ता नाम मखाणी,
असी नाम ताई जप रहे हैं सतगुरु जी जे तुसी उद्दम बख्श रहे हो, नहीं तो बार बार दास वचन कहते माता जी कहते सन सवा मण दा ताला इस जबान ते लगे, बिना सतगुरु दी किरपा दे कोई सतनाम आख नहीं सकता। हुण तुसी बाहर जाओगे अवस्था अलग हो जाएगी। हुण इत्थे बैठे हो नाम जप रहे हो 4-5 घंटे होने वाले मल्टीप्लाई कर लो, जितनी हजारां ते संगत है अज तुहाडे उतने खाते च नाम आ गया। और इसी चीज ते निगाह है महाराज जी दी। कोई पूछता है तेरा परिवार कैसा है, कोई पूछता है तेरा काम काज कैसा है, पर संत माता जी महाराज जी पूछते तेरा प्यार कैसा, कितना प्यार है तेरा गुरु महाराज नाल। ये प्यारे वो प्यार दे तिहाड़े हैं, थकने दे तिहाड़े नहीं। दास दे माने भी आ गया सी, क्योंकि कल शरीर ढिला सी ते बुखार वेख्या ते 102 सी। ते साहिब महाराज जी ने इशारा किया कि भाई आएगा। मैं कहा महाराज जी आप जी लिया सकते हो। तो फिर उस वक़्त साखी याद आई कि सरदार आत्मा सिंह जी ने महाराज जी कहते बुखार इधर ही छड़ जा। मैं कहा महाराज जी हूँ बस इधर ही छड़वायो, दिल्ली नाल ना खड़े हो। आप जी पढ़ने ते सुनने फर्क है। किथे बिल्कुल सिर घूमया होया सी, तबीयत खराब सी, पर महाराज जी ने आप उद्दम सकत सियाणप तुमरी। ते फिर जदों बख्शिश हुई अरदास की ते घर आके वेख्या ते 98 सी, कुछ भी नहीं सी, ना दर्द सी ना कुछ सी। ते कली काल के मिटे कलेसा एको मन माहे परवेसा। एक गुरु महाराज साढ़े सब कलेश दुख मिटा देंदा है। ते जदों सच्चे पातशाह जी कहन लगे ये नारद मुनिए दर्शन करने आए, ते महाराज जी की देगे तुहानू, ये भी कोई देण दी चीज है, पंछी दे खंभ देगे। कहंदे चलो दसने तुहानू ये की है, क्योंकि सतगुरु हर चीज सानू समझाना चाहते हैं। सतगुरु ने की किया, अपने तीर दे नाल वो खंभ बंदे ते छोड़ दिते ते कहन लगे जाओ इन्हों लैके आओ साडे तीरां नूं। तीर छोड़ देते, तीर आसमान वाल जिहड़ा जाएगा तले जरूर आएगा, पर प्यारे वो तीर वापस ही नहीं आए। शाम तक गुरसिख ढूंढ ढूंढ के ठग गए। कहने लगे महाराज जी तीर गए किथे? कहने लगे वो आने भी नहीं जी। की होया? कहन लगे ए हुमा पंछी दे खामन इतिहासिक साखी। ये धुर दरगाह ते जिथे नारद जी आया ना, ये उत्थे सचखंड दा पंछी है। ते उस पंछी दी खूबी है, ये खम जिस नाल लग जान ये उसनों अपने देश ही लै जाता है, ये वापस नहीं आने तीर। ते महाराज जी समझाना की चाहते सन, बच्चे हो जे चाहते हो ये आत्मा उडारी जिथों आईए उत्थे पहुँच जावे, ते एक खंभ लायन गुरु महाराज ने ये बाणी दे ते सिमरन दे। और अज आए हो गुरपुरब मना रहे हो, एक प्रसाद मेरे समेत लैके जाओ। एक पाठ जिस तरह साहिब महाराज जी कहते हैं, वैसे तो अखंड पाठ रखो तो 30-35 अंक होंगे हैं, प्रेम पाठ रखो 4 दिन समाप्ति होती है, सहज पाठ रखो तो कोई कितने दिन कर दे। पर एक पाठ जिस तरह हाजर सतगुरु जी कहते हैं वचन याद कर लो, उस तरह रखो अपने वास्ते, अपनी जीव आस्था वास्ते वो पाठ रखियो। चाहे उसे 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, भावें 2 साल लग जाए। वो केड़ा पाठ है जो महाराज जी समझा रहे हैं? पूरे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ, एक ते अपनी अखा पूरे गुरु ग्रंथ साहिब नो दर्शन करन गया, एक रसना पड़ेगी एकांत विच बैठ के। ऐसा नहीं इत्थे पाठ चल रहा है सामने टीवी चल रहा है। और जी पाठ कितने हो गए जी? और कई तो ऐसे हैं अज माया दोगे तुसी तुहानू पाठ भी मिल जाएंगे जी, मैनू सहज पाठ चाहिए, ठीक है जी 1000 रुपये सेवा दो, ये पाठ तुहाडा मिलेगा तुहानू लाभ, पर बहुत ही किणका मात्र। कीता किसी और ने भी पता नहीं किस अवस्था कीता है, उसने अपनी माया लेती, तुहानू पाठ दिता, तुहाने अरदास करा देती। नहीं प्यारे, एक पाठ ऐसा रखो। और महाराज जी दे वचन अगर सारा पाठ, क्योंकि बाबा गल्लां करदा है, बाबा गल्लां करदा है और चपेड़ा भी मारदा है। भाई सुथरे ने एक बार कीर्तन हो रहा सी ते पिट कर दी,
सच्चे पातशाह जी कीर्तन हो रहा है तो सुथरे ने वेखो पिट कर देती है। भाई सुथरिया की गल है? कहते महाराज जी बाणी ते चपेड़ा मार दी, जो कुछ बाणी आखदी हो तो असी करदे ही नहीं, ते मैं ते तां पिट कर लेती, मैं ते सुन नहीं सकता, क्यों असी हाँ नहीं ते बाणी ते चपेड़ा मार दी। ते सुथरे दी गल सही सी। बाणी जदों पढ़ने आसी समझने हाँ, साहिब महाराज जी का वचन है वो पाठ तुसी इस तरह करो कि बाबा गल्लां करदा उस नाल बैठ के एक अंग करो, दो करो, एकांत विच बैठ के उसनों समझो। पढ़ छोड़िया वाली गल नहीं, पढ़ छोड़िया है ना, उसनों इस तरह पढ़ो कि एक एक अखर, और महाराज जी का वचन है अमृत वचन है। अगर एक पाठ उठाने पूरा गुरु ग्रंथ साहिब जी का समझ के कर लेता, और कई जगह ते तो तुसी समझ लो बाणी विस्माद कर देंदी है, अगे वधने नो दिल नहीं करता। पाठ शब्द इस तरह आ जाता है, चित कर दे इसनों समझा पढ़ा, वो पाठ किस तरह हो जाएगा 6 महीने साल। लेकिन महाराज जी कहते हैं अगर वो पाठ तुहाने जिंदगी च कर लेता, थोड़ी आत्मिक अवस्था बदल जाएगी। जिस तरह भाई साहब ने कहा ना, सानू सब ने संत बनना है। महाराज जी सानू सोना नहीं बनाना चाहते, सानू पारस बनाना चाहते हैं। पारस बनाना चाहते हैं, हर जन ऐसा चाहिए जैसा इस तरह बनाना चाहते हैं कि जिथे जाके बैठो प्यारियो, इतनी खुशबू, इतनी तुहाडे अंदर नाम बाणी की खुशबू होवे कि वो भी हरियाली हो जाए। चंदन दे कोल भावें कितनी भी वनस्पति होए, सारी चंदन हो जाती है। वो सानू इस तरह बनाना चाहते हैं। महाराज जी वो पाठ सोने अपने वास्ते करने, अपनी जीवात्मा वास्ते। सिर्फ 2 अंग 4 अंग जितना तुहाडा मन कर दे उसनों करो। आज गुरपुरब मना रहे हो, वो कम ना होए कि असी रुमाला साहिब दे इतने ते समर्थ हो गए सारे कि असी रुमाला साहिब महंगा तो महंगा चढ़ा सकने, पर सतगुरु सेवा राम जी क्या करते सन, ई ना होए रुमाले दे ही दर्शन करते रह जाए। रुमाला हटा के वेखे ही नहीं अंदर है कि आयो सुनन पढ़न को बाड़ी। साडा टारगेट, साडा निशाना, महाराज जी कहते ना अपनी जिंदगी का निशाना बनाओ। सी आए क्यों? अपनी उम्र वेखी, कोई 50 55 60 65 हो गए, कदों किस दी फूक निकल जाए, की पता केड़ा ये वाला गुरपुरब किस दा आखिर ले। ये तो महाराज जी जानते, पर साडे अंदर वो प्यार होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। ये गुरपुरब मना रहे हाँ, तो ये प्यारियो जिन्हों ने मनाया है ना, उन्होंने भी जिक्र दास करेगा समय के अंदर ही। तो वेखो इस बाणी की ताकत। महाराज सच्चे पातशाह जी कहन लगे तुसी भी नाम बाणी दे खंभ ला लो। तो ये बाणी किधरों आई है? तुर तो आई है ना, सचखंड तो। एक कविता लिखने बैठ जाओ, तुहाडे को लिखी नहीं जाएगी, 2 लाइन नहीं लिख सकते तुसी। सच्चे पातशाह जी ने क्या सी, गुरु रामदास जी ने पृथ्वी चंद 3 पद अर्जन देव जी ने उचारे, तू 4था पद उचार दे, असी गुरगद्दी तेरे नु देने। याद है तुहानू साखी, 3 पद गुरु अर्जन देव जी ने लाहौर तो लिख के भेजे सन चिट्ठी के रूप में। आप जी समझो इस बाणी नू, एक कोई गीत कविता नहीं है, लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। आदिन पृथ्वी चंद तू भी साड़ा पुत्र है, तनु बड़ी चाह है गुरगद्दी दी, ते तू एक कर 4था पद तू लिख दे। और तू ही नहीं, जितने थे ब्रह्म ज्ञानी बैठे हैं, कोई भी 4थे पद नो पूरा कर दे, असी गुरगद्दी देंगे। प्यारे सारे दे सिर नीवे हो गए। ये बाणी है, ये कोई लिख सकता है? धन मेरे सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी, कितनी मेहनत की थी होनी उन्होंने। उम्र कितनी घट मिली उन्होंने संसार विच रहने दी, पर उन्होंने कितनी मेहनत की थी। जदों भाई गुरदास जी कोलों ये सारा बाणी की एकत्रता हो रही सी, ते महाराज जी ने कहा भाई सारी बाणी गुरुआं की एकत्र करो, तो फिर भगतां की बाणी। ते भाई गुरदास जी कहते जी भगत कित्थों आणगे? भगत ते गुरु नानक साहब जी कोल पहले भी हुए, नामदेव कबीर, ते ओ कित्थों आणगे? ते सच्चे पातशाह जी कहन लगे आणगे।
भाई गुरदास जी कल इशनान करके अमृत वेले आ जाना। उत्थे जिथे गुरु महाराज ने स्थान बनाया सी, जिथे बाणी लिखी जा रही सी, सच्चे पातशाह जी कहने लगे आ जाना, तेनू दर्शन हो जाएंगे। प्यारिओ इतिहासिक अज भी हरमंदर साहिब तो ये वचन आए सन। वो भगत आप आए भाई गुरदास जी ते बधे हो गए, उन्हां दियां चीकां निकल गईयां, कहने लगे ये की। भगत कबीर, भगत नामदेव, धन्ना सारे भगत प्यारिओ एक एक करके आए ते उन्होंने बाणी लिखवाईए। 15 भगतां दी बाणी, 11 पाठ ते 15 भगत। हुण ये चीज़ां ताई सीखणगे ना जदों असीं बुजुर्गों कोल बैठांगे, खुद सीखांगे। साडे कोल पहले 5 कलयुग सन, हुण 10 हो गए। पहले भी जिक्र किया ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम ते व्हाट्सएप ते ये साडा समा खराब कर रहे हैं प्यारो। कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। गुरु महाराज के असली टारगेट ते आ जाइए। आयो सुनन पढ़न को वाड़ी, नाम विसार लगे लालच बिरथा जन्म प्राण। सब बिरथा जा रहा है। वही घड़ियां लेखे चन जड़ियां गुरु महाराज का नाम जप लेंदे हो ते बाणी पढ़ लेंदे हो। और इस बाणी की ताकत आप जी समझ सकते हो कि सच्चे पातशाह जी भाव खरीदण गए, भाव जदों लैण गए ते उधर इतने आनंदमई माता जी दसदे हैं, कहते हैं सारे नज़ारे मेरी अखा गया में दिन। वो छीड़ियां तो चढ़ के जिहड़ी कहते ना छत्तां ते कीर्तन हुंदा सी ते कितना आनंद होता सी सतगुरु भगवान दा जी। संगतां आ जांदा सी। हुण भाव खरीदने का बहाना है, उधर कीर्तन शुरू हो गया, शब्द पढ़ने शुरू हो गए, सेवा भी हो रही, शब्द भी पढ़े जा रहे हैं। महाराज जी नाल ते कब्रिस्तान है ते उचित ते सच्चे पातशाह जी कहन लगे गुरसिखो इस बाणी दी आवाज जिथे तक जा रही है उन्हां सब दी कल्याण हो रही है। भावें जिहड़े कबर दे अंदर भी पयन, पता नहीं कदों दे पयन, किथे रुले, ते इन्हां दी भी कल्याण हो जाएगी। ये सतगुरां दे वचन हन। ये बाणी है। बाणी दा एक एक अखर प्यारो हीरा मोती है, इसका कोई मुल है ही नहीं। इते कथी संतन अकथ कहानी, जे चाहते हो कली काल के मिटे कलेस, तो फिर प्यारे नाम बाणी नाल जुड़ जाओ। जदों हैजा पिया सी ना, मैं संक्षेप ही जिक्र कर रहा, सारे आप जिन्हों साखियां पता हैं। जदों हैजा पिया सी ते सतगुरां ने हुक्म भेजा सी विआह समय ते होएगा, ते भाई धनी राम जी ने एक चिट्ठी भेजी सी, गुरसिख नूं अलग तो दिती सी। उस विच की लिखिया सी, परमेश्वर दिता मन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना। भाई हरदयाल जी ये जिहड़ी चिट्ठी आई है ना तेरे कोल, ये तुर दरगाह दा वचन समझी, तेरे सारे कम होंगे, बिल्कुल माने शंका ना लिया। ये ऐसी तुर दी बाणी है पे मारो, ते गुरसिखां नूं ओ भरोसा है शब्द लिख के भेजिया। ते गुरु महाराज कृपा करे प्यारिओ, जो सच्चे पातशाह जी ने साडे ते कृपा की है। बस ये ना होवे कि रुमाला साहिब दे दर्शन करते रहिए, क्योंकि सुनोगे पढ़ोगे तां जी पहले तो गुरमुखी आंदी होएगी। बड़ा मन खुश होया जदों हापुड़ साहिब छोटे 4 साल दे बच्चे ने उद्यम करके ते जपजी साहिब दा पाठ सुनाया। बड़ी मैं तो कहना उन्होंने शर्म आई होगी, जिन्हां दी उम्र निकल गई है, जिन्हां नूं अजी बाबे दे ताबे भी नहीं बैठे। इतनी मेहनत साहिब महाराज, और कोई कम औखा नहीं। अज तुसी चाहो जर्मन चाहो चाइनीज चाहो, जेड़ी लैंग्वेज चाहो सीख सकते हो, तुहानूं मेहनत करनी पएगी, कुछ कालना करनी पएगी। ते गुरमुखी तो गुरु महाराज ने ऐसी बनाई है, ये भाषा बड़ी जल्दी आ जाती है। और प्यारिओ ये बच्चों नूं अज ये बच्चा कीर्तन करके गया है, ये माँ की ही प्रेरणा है इसनों सिख बनाना, कीर्तन करवाना। और शायद दास नूं साखी भी याद आ रही है, इस बच्चे दे पेपर सन किधर नासिक ते ओ माँ भी नाल चली गई उत्थे जिथे पेपर होंदे सन या कोई पढ़ाई सी।
ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ उसका डिपार्टमेंटल स्टोर सी। वो कहने लगे बहन जी बैठ जाओ। कहने लगे बच्चे का पेपर है, अभी 2-3 घंटे में आ जाएगा। तो सानू संत माता जी ने मत दी है कि बच्चों के जो इम्तिहान होने तो मावां अक्सर बैठ जांदियां सिमरन नितनेम ते ये अपना गुरु उपदेश पढ़ती रहे, ये गुरु उपदेश पढ़ती रहे उस दुकान ते बैठ के। ते वो समा बनता गया तो वेखो संजोग बने, उस दुकानदार का काम बिल्कुल नहीं सी, उस कॉलोनी च उसकी दुकान सी, उसका काम बिल्कुल नहीं सी। वो कहने लगी हाँ ध्यान तो जानता ही है। वो कहने लगे आप क्या पढ़ते रहते हो? वो कहने लगे बच्चा पेपर देने गया है, माता जी ने हमारे सतगुरु ने ये गुरु उपदेश दिया है कि इससे सारे काम हो जाते हैं, बच्चों को कामयाबियां मिल जांदियां हैं, दुख कलेश दूर हो जाते हैं। धन साढ़े सतगुरु भगवान दास सच्चे पातशाह सतगुरु सेवा राम जी जिन्हों ने इतनी बाणी अथा उस विचों 2 तुक्कां सानू दित्तियां, ये तारिया जहान दियां। आप जी पढ़ते रहे हो, बस इस दे हों भरोसा करने का वक्त आ गया कि पढ़ रहे हाँ जेड़े एक बार भी पढ़िया व्यर्थ नहीं जाता, वो भी कितना कुछ कर सकता है। ते उस माँ ने जदों उत्थे पढ़ी ते उस दे ते दिन बदलने शुरू हो गए। औदा आप मुझे भी बताइए ये आप क्या पढ़ते हैं, इससे सारे काम होते? कहने लगी महाराज जी तो यही कहते हैं सारे काम होते हैं। हुण बच्चे दा इम्तिहान है, उत्थे बैठ जाती है। प्यारे होया कि ते गुरु महाराज की ऐसी कृपा, उस भाई ने गुरु उपदेश पढ़ना शुरू किया, उसकी छोटी दुकान तो सुपर स्टोर बन गया। अज उसका किथे दे किथे कम पहुंच गया। जिस दी दुकान ते कोई आंदा नहीं सी, गाहक नहीं आंदे सन, अज वो पढ़दा पढ़दा दुकान भी वड्डी हो गई, कम भी चल पिया। कहने लगा बहन जी आप जी ने तो मुझे 9 निधियों का खजाना मैं कदों दा सोचना कि किस तरह बन सी, पर ये सतगुरां ने बहाना बनाया, तुसी इत्थे आके बैठ गए हो कि चलो बच्चा पेपर दे के आए, मैं इतनी देर बैठ जाऊँ। तो प्यारे गुरु महाराज की कृपा नालों बाणी की 2 तुक्कां ने वो जीवन बदल दिता। तो ये सच्चे पातशाह जी कृपा बख्शिश रहमत साढ़े ते कर रहे हैं। आओ गुरु महाराज का इतिहास ते असी थक जावांगे, पर गुरु महाराज की बख्शिशां खत्म नहीं होंदियां। आप जी ने इतना समा दिता है, सिर्फ 2 मिनट की अरदास करके तो फिर साहिब महाराज जी को मिठे वचन सुनांगे। इसनों कविता ना समझ के एक अरदास करना सारे गुरु महाराज के चरण अपनी इतना समाप्त। अरदास दातिया चरना विच तेरे, अरदास दातिया चरना विच तेरे, अरदास दातिया चरना विच तेरे, अरदास दातिया चरना विच तेरे। अमृत वेले दर आइए तेरे, अमृत वेले दर आइए तेरे, अरदास दातिया चरना विच तेरे, अरदास दातिया चरना अमृत वेले गुण गाइए तेरे, अमृत वेले गुण गाइए तेरे, अरदास दातिया चरना विच तेरे, अरदास दातिया मैनू बख्श लो दुख हर लो मेरे,
मैनू बख्श लो, दुख हर लो मेरे। अरदास दातिया चरना विच तेरे, अरदास दातिया चरना सिक्खी दी दात पाओ चोली मेरे, सिक्खी दी दात पाओ चोली मेरे। कीर्तन दी दात पाओ चोली मेरे, कीर्तन दी दात नाम दी दात पाओ चोली मेरे, नाम दी दात चोली मेरे। अरदास दातिया चरना विच तेरे, अरदास दातिया चरना विच तेरे। मन जुड़ जावे चरना विच तेरे, मन जुड़ जावे चरना विच तेरे। अरदास दातिया चरना विच तेरे, अरदास दातिया घर आवो तुसी सतगुर मेरे, घर आवो तुसी सतगुर मेरे। अरदास दातिया चरना विच तेरे, अरदास दातिया लाज रखी तू सतगुर मेरे, लाज रखी सतगुर मेरे। चंगे मंदे असी हाँ प्रभु तेरे, चंगे मंदे असी हाँ प्रभु तेरे। अरदास दातिया चरना विच तेरे, अरदास दातिया अमृत वेले दर आए तेरे, अमृत वेले दर आए अमृत वेले गुण गाइए तेरे, अमृत वेले गुण गाइए तेरे। अरदास दातिया चरना विच तेरे, अरदास दातिया चरना विच तेरे। सत श्री अकाल। साहेब आप जी दी धन धन सतगुरु सेवाराम साहेब आप जी दी सदाई जय। धन धन साहेब संत माता जी आप जी कोट कोट नमस्कार। राज लीला तेरे नाम बनाई, जोग बनिया तेरा कीर्तन गाए। सतगुरां ने अपनी